व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ लिए हैं इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज बारी आ चुकी है वैल्यू एडिड मेथड की। तो चलो आओ फिर जल्दी से वैल्यू एडिड मेथड समझते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, वैल्यू एडेड मेथड। ओहो, पहली बार मुझे मेरी हैंडराइटिंग सही लग रही है, मतलब थोड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है जी? देखो, वैल्यू एडिड मेथड में हम लोग ये देखते हैं कि जब भी प्रोडक्शन कुछ स्टेजेस से होके गुजरता है, कुछ अलग अलग जगह पे लोग प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करते हैं कि भाई मैंने लकड़ी खरीदी, लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर से कुछ और बना दिया। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन होता जाता है कई स्टेजेस में जब प्रोडक्शन हो। लाइक फॉर एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला कि भाई एक फार्मर है, लेट्स सपोज एक फार्मर है और एक फार्मर ने बिल्कुल जीरो से वीट का प्रोडक्शन करा। मतलब इनिशियली उसकी लैंड पे कुछ नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, फिर उसने धीरे धीरे प्रोडक्शन करा, वीट ग्रो करा और उसका वीट जो है वो 500 रुपए का बेच रहा है, 500 रुपीज का वो वीट सेल कर रहा है। ठीक है, ये वीट जो है फार्मर से किसने खरीदा? वीट जो है फार्मर से एक मिलर ने खरीदा। अब मिलर ने खरीदा तो मिलर ने 500 रुपए का खर्चा करा, मिलर ने 500 का खर्चा करा और उसने वो आटा बना के, फ्लोर बना के 800 रुपए का बेचा। 500 रुपए का खर्चा करा, 800 रुपए का बेचा। उस पर्टिकुलर मिलर से एक बेकर ने, यानी कि एक बेकरी स्टोर ने या बेकरी ने खरीद लिया जी इससे आटा। आटे से उसने बिस्किट्स बनाए, उसने 800 रुपए का खर्चा करा और 1000 रुपए के बिस्किट्स बेचे। तो मैंने चिंटू से पूछा, मैंने कहा चिंटू ने कहा जी सर। मैंने कहा बताओ, यहाँ पे इकोनॉमी में सपोज ये 3 ही लोग हैं तो कितना इनकम जनरेशन हुआ है? अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालें? चिंटू ने कहा सर बहुत ही आसान है, टोटल कर दो आप इसका, 500, 800, 1000, 2300 का हुआ है जी। 2300 का इनकम जनरेशन हुआ है, नेशनल इनकम इज 2300 आंसर। मैंने इसके लगाया, चल चिंटू का है। वो क्या करता है? बिल्कुल गलत आंसर बताया। चिंटू ने कहा अरे सर, भाग गया चिंटू। चिंटू ने कहा सर ये क्या बात हुई, गलत क्यों है? समझो, यहाँ पे बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो फार्मर ने तो चलो 0 से 500 बनाया तो इसका इनकम तो 500 का हुआ, लेकिन इसने 0 से 800 थोड़ी ना बनाए, इसने तो 500 से 800 बनाए। तो एक्चुअल में पहले वाले का तो इनकम चलो 500 हो गया, इसका तो सिर्फ 300 का ही हुआ। 500 इसने पे करे थे और 800 का सामान बेचा। अगर हम बेकर की बात करें, सिमिलरली बेकर ने 800 पे करे थे और 1000 रुपए का सामान बेचा, तो इसका तो 200 का इनकम हुआ ना। तो जो एक्चुअल नेशनल इनकम है वो 1000 रुपए निकल के आएगी। वो कितना निकल के आएगा? 1000 रुपए। ये मैं नेशनल इनकम भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बेसिकली सिर्फ वैल्यू एडिशन बोल रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। मेन बात ये है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पे 2300 क्यों आ रहा था? ये 2300 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने चीज़ें 2 बार काउंट कर ली थी। इस 800 में 500 ये वाला भी तो है, इस 1000 में 800 ये वाला भी तो है। तो यहाँ पे चीज़ें 2 बार काउंट हुई हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? डबल काउंटिंग। तो अगर आप चीज़ें 2 बार काउंट कर लोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। तो हम किस तरीके से सही से वैल्यू एडिशन की मदद से नेशनल इनकम निकालें और डबल काउंटिंग भी ना हो? तो इसके 2 मेथड्स होते हैं डबल काउंटिंग अवॉइड करने के। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने की 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है जी। अब फाइनल आउटपुट मेथड क्या बोलता है? आपको पहले कुछ देखना ही नहीं है, बस फाइनल आउटपुट देख लो कि आखिरी वाले ने आउटपुट कितना जनरेट करा। तो आखिरी वाले ने आउटपुट जनरेट करा 1000, तो आंसर 1000 है। ठीक है, सीधी हिसाब किताब। और वैल्यू एडिड क्या बोलता है? वैल्यू एडिड बोलता है सर वैल्यू एडिड निकाल लो। अब मैंने आपको सिखाया था कि वैल्यू एडिड कैसे निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड का सीधा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि टोटल आउटपुट कितने का जनरेट हुआ है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब उसको बनाने में खर्चा कितना हुआ। देखो मैंने यहाँ पे यही तो करा था, ये बेसिकली मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट ही है। फार्मर का आउटपुट 500 था, मिलर का 800 था, बेकर का 1000 था, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनका कितना था, ये जितना इन्होंने खर्चा करा। तो क्या ये वैल्यू एडेड निकल गया या नहीं निकल गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 माइनस 0 500, 800 माइनस 500 300, 1000 माइनस 800 200, टोटल कर दो तो ये आ जाएगा। यही मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास वैल्यू एडिड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसी वैल्यू एडिड को हम GVA@MP भी बोलते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, या फिर GDP@MP भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो दिस इज हाउ चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडिड GVMP और GDP/MP, ये हमने लास्ट क्लास में लिखे थे। आज इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लें थोड़े से। एक चीज़ और, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी मैंने निकालने का तरीका बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स अगर गिवन नहीं हो, डोमेस्टिक सेल दिया हो, याद रखना डोमेस्टिक शब्द होना ज़रूरी है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यूजुअली इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा कुछ दिया होता है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं। आओ जी, ये हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास सवाल नंबर 1 क्या है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देंगे ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाएं चीज़ें। पहली बार तुम देख रहे होंगे लोगों की ब्राइटनेस बढ़ा के क्लियर होती है, हमारी ब्राइटनेस कम करके क्लियर होती है। आओ जी, देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो वैल्यू एडिड बाय फर्म A एंड फर्म B। फर्म A का भी निकालो और फर्म B का भी निकालो, ठीक है सर। सबसे पहले फर्म A की ही बात कर लेते हैं। फर्म A और फर्म B, एक बार चेक कर लो, ये विजिबल होना चाहिए बच्चों को, दिक्कत तो नहीं आ रही। फर्म A और फर्म B, ठीक है जी। फर्म A फर्म B, अब वैल्यू एडिड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वैल्यू एडिड का हमें फॉर्मूला पता है सर। फर्म A के लिए वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फर्म B के लिए वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो सबसे पहले फर्म A की बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स बाय A, ये डोमेस्टिक सेल्स हैं और ये एक्सपोर्ट्स हैं A की। तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों जुड़ेंगे, तो 4000 प्लस 1000, 5000 वैल्यू आ जाएगा A के लिए, ये तो सेल्स है। 5000 रुपये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। चेंज इन स्टॉक मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, नहीं तो मैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर रहा था, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक कहीं नहीं है। परचेजेस बाय A, ये A का परचेजेस हो गया 200 रुपये, ये माइनस कर दो। 5000 माइनस 200, वैल्यू आ गया हमारे पास 4800, ये तो A का आ गया। B की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सेल्स गिवन है, कोई डोमेस्टिक वर्ड नहीं है तो बस एज इट इज ले लो। सेल्स है 2940 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेजेस 1300, तो वैल्यू आ जाएगी सर 0461। 2940 माइनस 1300, 2940 माइनस 1300, 1640, 1640 आपका आंसर आ जाता है। तो हमारे पास फर्म A के लिए वैल्यू एडिड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फर्म B के लिए वैल्यू एडिड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालते जाओ। सिंपल, वेरी सिंपल। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म X फॉर द ईयर कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास GVA@MP निकलता है। GVA@MP रेडी करते हैं, वो सही रहेगा। GVA@MP ये निकलता है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड, यानी कि हमें ये तो निकालना ही पड़ेगा, हमें चाहिए ये
NVA एट MP। NVA वैल्यू एडेड का मतलब पता है ना, इसका मतलब DP होता है, वैल्यू एडेड का मतलब DP, यानी कि NDP एट MP, और हमें मिलता क्या है, GDP एट MP। समझ रहे हो? तो GV एट MP निकाल लेते हैं पहले। चलो फॉर्मूला क्या है, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इस बार तो सेल्स भी है और चेंज इन स्टॉक भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले तो सेल्स बताओ, सेल्स लिख लो 90, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 25 माइनस 15, तो यह आ जाएगा 10, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको डायरेक्टली गिवन है 40। सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी तो गिवन है। बेटा जी अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है तो बाकी चाहे कुछ भी हो वो सब वेस्ट है आपके लिए। यानी आपकी पहली नजर जानी चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढो, अगर वो नहीं मिलता तब ये पिक्चर में आते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली मिल जाता है तो बाकी सब तुम्हें बनाने के लिए लिखा गया है और कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, तो 100 माइनस 40 GDP एट MP 60 आ गया। GDP एट MP आपके पास 60। हम ये 1 2 3 4 चीज़ें यूज़ कर चुके हैं। अब हमें GDP एट MP नहीं चाहिए, हमें NDP एट MP चाहिए, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यस, और अभी हम हैं GVA एट MP पे। GVA एट MP आपका 60 निकल के आया। ग्रॉस से नेट पे जाना है, बाकी सब सेम है। देखो सिर्फ ग्रॉस से नेट पे जाना है। अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप कर दो, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ये रहा 20, ये माइनस कर दो, 40 शुड बी योर आंसर। 40 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। योर आंसर शुड बी 40। अगले पे चलें। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GVA एट FC। सबसे ध्यान से देखने वाली बात, GVA एट FC हमें निकालना है। GVA एट FC हमें मिलता क्या है, GVA एट MP। GVA एट MP का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों दिख रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या रखूंगा मैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स 180, चेंज इन स्टॉक 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब देखो इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो बस ये यूज कर लो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, 195 माइनस 100, तो 95 आपका GVA एट MP आ गया। हमें चाहिए GVA एट FC, हमारे पास है GVA एट MP। GVA सेम है, बस हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT माइनस करने के लिए हमें चाहिए IT माइनस सब्सिडीज। IT तो नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं है, ना GST है ना कुछ है, बस सब्सिडीज है। सब्सिडीज है 10 माइनस 0 माइनस 10। 0 मैंने IT को रखा है, सब्सिडीज 10 है, ठीक है। तो 95 माइनस ये भी माइनस का 10, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 105 आपका आंसर। यूनिट्स यूज कर लेना, करोड़, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस तरीके से बेटा जी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। आओ जी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो बच्चे इस बार वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, मुझे इस बार निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर ढूंढना है तो उस सिनेरियो में सबसे पहले हम लोग वही चलते हैं, GVA एट MP चाहिए हमें पहले, ठीक है। तो हमें चाहिए, हमें पता है कि GVA एट MP इज
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, पहले तो इसको रख लो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 75, ये मुझे ढूंढना है। जीवीए एमपी, जीवीए एट एमपी तो है नहीं, एनवीए एट एफसी है, एनवीए एट एफसी, हमें चाहिए जीवीए एमपी, हमें ये ढूंढना है जीवीए एट एमपी, हमारे पास है एनवीए एट एफसी। बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिड का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जीडीपी एमपी और ये एनडीपी एफसी है, घबराना मत इससे, बट वो वीए सेम है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। एनवी एट एफसी 100 गिवन है। अब अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे आना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो प्लस एनआईटी। पहले तो डेप्रिसिएशन ढूंढो, डेप्रिसिएशन ये रहा 10, ये जोड़ दो, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी तो है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये रहा जीएसटीज आईटी, जीएसटी कितना, जीएसटी को ही हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जीएसटी है 20, सब्सिडी है 5, तो आईटी माइनस सब्सिडी 20 माइनस 5, ठीक है, ये आ गया 100 प्लस 10 प्लस 20 माइनस 5 15, तो ये आ गया बेटा जी 110 और 15 125, ये 125 आ गया, जीवी एट एमपी 125, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 75, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ जाएगा, बस ये 75 इधर आके जुड़ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 125 प्लस 75, इट मीन्स 125 और 75 200 आपका आंसर। बढ़िया सवाल है, आराम से नोट डाउन कर लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है। आ जाओ एक सवाल और देखते हैं, 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। देखो जी, फाइंड एनवीए एट एफसी, आपको निकालना है एनवीए एट एफसी, एनवीए एट एफसी ये ढूंढना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो जीवी एट एमपी पे जाने की कोशिश करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम लोग सेल्स ले लेते हैं, सेल्स 20, चेंज इन स्टॉक दिख रहा है क्या, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड, ये तो हमने मशीनरी खरीदी है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड का मतलब होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, याद रखना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब रॉ मटेरियल, वो गुड जो प्रोड्यूसर ने लिया लेकिन सिंगल यूज है, बस यूज करा और खत्म, ये रॉ मटेरियल है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इज रॉ मटेरियल। 5 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अच्छा जी। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो हमारे पास लास्ट में बच गया, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक का मतलब जो बचा हुआ स्टॉक है, अनसोल्ड आउटपुट क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग तो है नहीं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन यानी कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट मीन्स बेटा जी यहाँ पे देखो ये रखा मैंने 20 क्या है सेल्स, चेंज इन स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये वही वैल्यूज फिल करी हैं, 20 2 माइनस 0 2, 22 माइनस 5, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। जीवी एट एमपी 17 आ गया, हमें एनवीए एट एफसी चाहिए, हमें चाहिए एनवीए एट एफसी, एनवीए एट एफसी, अभी हम हैं जीवीए एट एमपी पे, ये हमारे पास 17 है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस एनआईटी, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन तो गिवन नहीं है सर, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा है ड्यूरेबल यूज, ड्यूरेबल का मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक गुड है जो हमने 10 लाख का लिया है और वो 10 साल चलेगा। अब तुम सोचो डेप्रीसिएशन कैसे निकलता है, डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट अपॉन वर्किंग लाइफ, ये याद रखना, कॉस्ट अपॉन वर्किंग लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने ये 11th में ही पढ़ा हुआ है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, बट जो साइंस वाले हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं हमारे, उनको शायद डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला ना पता हो, पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। डेप्रीसिएशन यूजुअली निकलता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा और ये 500 रुपये का खरीदा, अगर ये 2 साल चलेगा तो 500 अपॉन 2, 250 की वैल्यू हर साल कम हो रही है या नहीं हो रही है,
है ना। तो डेप्रीसिएशन कैसे निकलता है, कॉस्ट अपॉन लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल ये मशीन 10 लाख की है और ये 10 साल चलेगी, इट मीन्स हर साल 1 लाख रुपए से इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन हमारा 1 आ गया। NIT हमारे पास है, IT दिया हुआ है 1 और सब्सिडीज है नहीं। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये IT है, IT है 1, सब्सिडीज 0 है, तो बस सब्सिडीज 0 रख के 1 ही आ जाएगा। 17 माइनस 2 15 आपका आंसर आएगा, 15 lakhs आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखना, मैंने डाला भी इसीलिए था, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आई होप इसने मदद करा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ब्रश अप हुए होंगे। तो वैल्यू एडिड मेथड में बच्चे एक तो इस तरीके के सवाल आते हैं जैसे मैंने आपको कराए हैं, एक और आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड लंबे 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 क्वेश्चंस, वो मैं आपको कल कराऊंगा। फिर आपके नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स खत्म, थ्योरी पार्ट में हमें एक क्लास लगेगी और उसके बाद हमारा ये यूनिट भी हो जाएगा कंप्लीट। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ और इश्यूज आएंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको भी दूर करेंगे और फटाफट से अपनी प्रिपरेशन करते चलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग, बाय बाय।